क्या वजह थी? क्यों मायावती आपके पीछे पड़ी थी आपके शब्दों में? मोहम्मद मुस्तफा यहाँ डीएम होते थे मेरे ख्याल से। देखिए, वजह ये थी, जी। अनेक वजह हो सकती हैं। एक वजह ये भी थी कि मायावती जी की सरकार अल्पमत में थी। जी। हम लोगों की ये मांग थी कि आप बहुमत सिद्ध करें। 6 महीने से अधिक हो गया था और कभी भी बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जा सकता था कॉन्स्टिट्यूशनली। बहुमत सिर्फ और सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही साबित किया जाता है। ये नहीं कि प्रेस वार्ता में आपने एसआर परेड बोम्मई कर दिया केस में है, वो चीज वर्डिक्ट एकदम भी है। क्लियर। अब चूंकि बहुमत था नहीं, इसको सब भली भांति जानते थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से विधायक जो असंतुष्ट थे, नाराज थे, खिन्न थे, उनके अपने अपने कारण हो सकते हैं। जी। वो लोग भी इसमें सम्मिलित थे, बहुत से निर्दलीय थे इसमें जो सम्मिलित थे, और छोटे दलों के लोग भी थे जो सम्मिलित थे। तो इस आवाज को दबाने के लिए ये जो फल वाला मुकदमा हमने बताया, ये एक सांकेतिक एक वो था कि इस तरह के मुकदमे तैयार हैं, सुधर जाओ। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते रहे। अंत में एक नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक विधायक जी के झूठी एफआईआर पर, जबकि उनसे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई आप थी। नाम नहीं ले रहे हैं, मैं ले लेता हूँ। पूरन सिंह बुंदेला की आप बात कर जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके बड़े भाई सुजान सिंह बुंदेला झांसी से सांसद रहे हैं। जी, वो पूरन स्वयं सिंह भी विधायक बुंदेला रहे हैं। पूरन सिंह मेहरौनी से, ललितपुर जिले की मेहरौनी सीट से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो आपने कह दिया, तो हमारी तो उनकी भेंट भी नहीं हुई थी। तो उस एफआईआर में है कि हमने जो है आपने उनका अपहरण करने की कोशिश की और बड़ा उनको रोचक, धमका। वो तो सुनिए जी पहले, बताइए। बहुत संक्षेप में बता देना है। हमने पिस्टल निकाली, उनके माथे पे लगाई, जो एफआईआर में हमने लखनऊ में? हाँ, लखनऊ में किसी चौराहे पर, उसका उल्लेख हम भूल गए हैं कहाँ पे। अच्छा। तो बीच रास्ते में वो मिल गए और हम गाड़ी से उतरे और हमने कहा कि जो है पिस्टल लगाने के साथ कि साले मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद कहो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चाहे मेरा प्राण चला जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद कहूँगा। तो हमने कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद नहीं कहोगे तो मैं गोली मार दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मरने से मैं नहीं डरता। तो इस तरह से जान से एफआईआर में लिखा गया ये एफआईआर में जो तहरीर दी जी बिल्कुल, तहरीर में मरने से नहीं डरता, और इस तरह से ये हुआ। तो संकेत तो पिछले 10-15 दिन से आ रहे थे कि साहब जेल जाने की तैयारी। सामान हमने अपना पैक करके रखा हुआ था, कुर्ता पैजामा, अंडरवेयर, बनियान, तौलिया, सर्दियों का दिन था, मंजन, ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, तेल, तौलिया, ये सब रखा, पैक था एकदम। और कभी भी पुलिस वाले आ सकते हैं। तो एज यूजुअल रात में जो है करीब 2:30 बजे जो सेवक है घर का, उसने आके उठाया कि साहब पुलिस, चलो बैठा लो सबको, चाय बनाओ। तो हम कहे हाँ बताइए कैसे आना हुआ। तो कहें साहब वारंट है। तो हम कहे बैठिए, अगर बहुत जल्दी में ना हो तो चाय पी लीजिए, तब तक हम जरा वॉशरूम वगैरह हो लें, और हमारा सामान पैक है, चलिए। तब तक जो आए थे उनको भी नहीं पता था कि किस धारा में किस चीज़ में ले जा रहे हैं। फिर आगे की